Hello everyone. I welcome you again in online lecture series on theory of automata and formal languages. Students, in last lectures we have discussed about CFG, context free grammar, ambiguity, leftmost derivation, rightmost derivation, parse tree. So today in this lecture we will simplify context free grammar, right? How to simplify context free grammar? एक्चुअली होता क्या है कि जो ग्रामर है, जो CFG है, उसमें कुछ अननेसेसरी सिंबल्स होते हैं, लाइक मे बी टर्मिनल, मे बी नॉन टर्मिनल, ठीक है। और इनसे जो अननेसेसरी सिंबल्स हैं, उनसे जो प्रोडक्शंस डेवलप हो रहे हैं, उन प्रोडक्शंस को भी क्या किया जाता है, उनको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG में हम क्या करेंगे कि जो अननेसेसरी सिंबल्स हैं, ठीक है, उनको हम एलिमिनेट करेंगे। पहले तो मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, ठीक है, एक जनरल उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमें फाइनली करना क्या है, राइट। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल। S, A, B, C and E, right? And there are three terminals A, B, C and P and S, right? Where P consists of S tends to AB, A tends to A, B tends to B, B tends to capital C, E tends to small c oblique null, राइट। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें अननेसेसरी सिंबल्स कौन से हैं, ठीक है। अगर इससे हम ये चेक करते हैं, S टेंस टू AB, अगर हम A को रिप्लेस कराते हैं विद स्मॉल a और B को हम किससे रिप्लेस करा सकते हैं, एक तो स्मॉल b से रिप्लेस करा सकते हैं, एक कैपिटल C से रिप्लेस करा सकते हैं। लेकिन जब इसको कैपिटल C से रिप्लेस कराएंगे तो इसका कोई और टर्मिनल जनरेट नहीं करता है, कैपिटल C का कोई भी प्रोडक्शन नहीं है। तो हम किससे रिप्लेस कराएंगे इसको, A को हम पहले से ही ले चुके हैं और B बिलोंग्स टू LG, ठीक है। तो अब ये जो लैंग्वेज यहाँ पर डेवलप हुई है फ्रॉम दीज प्रोडक्शन, तो इसमें सिर्फ कौन कौन से प्रोडक्शंस, कौन कौन से वेरिएबल्स और टर्मिनल्स यूज़ किए हैं, S टेंस टू AB, एक A टेंस टू A एंड B टेंस टू B, ठीक है। बाकी तो अननेसेसरी सिंबल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो G डैश होगी, ठीक है, जो G डैश होगी, G डैश में टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर S, A and B, terminals are A, B and productions P and S, where P consists of देखिए अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो गए, नंबर ऑफ टर्मिनल्स रिड्यूस हो गए और नंबर ऑफ प्रोडक्शंस, राइट। नंबर ऑफ प्रोडक्शंस यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्शंस वेयर P consists of S tends to AB, A tends to A and B tends to B, ठीक है। तो कैपिटल C, कैपिटल E, स्मॉल c, नल, ये सब क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी रिड्यूस्ड ग्रामर, ठीक है। इसको बोला जाता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG, ठीक है। ये तो जस्ट एक ओवरव्यू था। अब हम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, थ्योरम्स के अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे, अननेसेसरी सिंबल्स को हम रिड्यूस करेंगे। तो कैसे करते हैं, तो यहाँ साथ की साथ पहले मैं थ्योरम बता देता हूँ, फिर क्योंकि यहाँ पर दो थ्योरम हम अप्लाई करेंगे, थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, ठीक है। किसी भी प्रोडक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या रिड्यूस करेंगे उसको, उसमें दो थ्योरम्स हम अप्लाई करेंगे रिड्यूस करने के लिए।
So now heading is construction of reduced ग्राम। ठीक है, पहले मैं थ्योरम मेंशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद एग्जांपल के साथ उसको समझ लेंगे। थ्योरम 1, राइट। We can find an equivalent grammar G dash, right? Proof let G dash equals to V n dash sigma P dash and S as follows। सबसे पहले क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? कंस्ट्रक्शन ऑफ V n dash। कंस्ट्रक्शन ऑफ V n dash, राइट। तो वेरिएबल्स कैसे डेवलप होंगे? वी डिफाइन WI the subset of Vn by recursion। ठीक है, सो नाउ W1 इक्वल्स टू A, कोई वेरिएबल होगा, ठीक है, बिकॉज A बिलोंग्स टू Vn, वेयर देयर exists a production capital A tends to alpha, sorry, A tends to, one second, A tends to W, right? A tends to W, where W belongs to सिग्मा क्लोजर। देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पर W1 में क्या इंक्लूड करेंगे हम? A, कैपिटल A, और कैपिटल A किसको बिलोंग करता है? वेरिएबल्स को। और ये वेरिएबल्स वो वेरिएबल होगा जो डायरेक्टली टर्मिनल्स को जनरेट करते हैं। उन सारे वेरिएबल्स को हमें W1 में इंक्लूड करना है जो टर्मिनल्स को, देखिए, जो टर्मिनल्स को जनरेट करते हैं, राइट। अब फिर रिकर्जन की फॉर्म में हम इसको आगे बढ़ाएंगे WI + 1, राइट। तो वो क्या होगा? इस WI का, ये जो WI है, इस WI का WI यूनियन इसके साथ किसका यूनियन होगा? A का कोई वेरिएबल ही होगा। और ये वेरिएबल कौन सा होगा? हम इसको मेंशन कर देते हैं Vn, और देयर एग्जिस्ट a production कैपिटल A टेंस टू अल्फ़ा, कैपिटल A टेंस टू अल्फ़ा। वो सारे वेरिएबल्स इंक्लूड होंगे जो अल्फ़ा को जनरेट करते हैं। लेकिन अल्फ़ा क्या होगा यहाँ पर? विद अल्फ़ा बिलोंग्स टू
WI यूनियन सिग्मा होल क्लोजर। जो प्रीवियसली हमने जो WI फाइंड आउट किया है, WI और जो भी टर्मिनल्स हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो भी प्रोडक्शंस बनेंगे और उन प्रोडक्शन को जो वेरिएबल जनरेट करेगा उसको हम यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। गॉट दिस पॉइंट? ओके, नेक्स्ट नाउ we will find production, construction of P dash, right? How to find out P dash? P dash के लिए जो होगा A belongs to अल्फ़ा, और यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, A कॉमा अल्फ़ा बिलोंग्स टू VN जो कैलकुलेट होकर के आया है, और सिग्मा। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से जो भी प्रोडक्शंस बनेंगे वो सभी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं और उस एग्जांपल से इसको समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, G इक्वल्स टू S A B C and E, right? Terminals A B C, production and S, where P consists of S tends to AB, A tends to A, B tends to B, capital B tends to capital C, एंड कैपिटल E टेंड्स टू स्मॉल c। ठीक है, इसको हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, जो अभी हमने जो थ्योरम जो हमने डिस्कस की है अभी। ठीक है, एक एक पॉइंट, लेट G डैश VN डैश सिग्मा P डैश एंड S, वेयर पहला अभी इसको हम कंसीडर करेंगे, फिर हम यहाँ पर जो पॉइंट होगा, फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ वी एंड एस। ठीक है, वी एंड एस हमें फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करते हैं? अभी जैसे हमने थ्योरम यहाँ पर डिस्कस की है कि हमें वो सारे वेरिएबल्स इंक्लूड करने हैं जो डायरेक्टली टर्मिनल्स को जनरेट कर रहे हैं। मींस W किसको बिलोंग करती है? W बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ इन प्रोडक्शंस में से हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली टर्मिनल्स जनरेट कर रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो W1 होगा, ठीक है, रिकर्जन चलेगा तो W1 हमने निकाल दिया, A B एंड E को हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। क्यों? क्योंकि A टेंस टू W, इस रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ठीक है, फिर हमने रिकर्जन चलाया, WI + 1 मीन्स ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे, ABE यूनियन। अब देखिए ये WI आ गया, ABE। अब हमें क्या इंक्लूड करना है? वेरिएबल। क्या इंक्लूड करना है? वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल इंक्लूड करना है? जो अल्फ़ा को जनरेट करता है, और अल्फ़ा क्या है? WI एंड सिग्मा क्लोजर। तो देखिए यहाँ पर आप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या इंक्लूड करना है, अभी हमें पता नहीं है। ठीक है, तो जो W1 है, W1 इज़ द ABE, W1 ले लिया, यूनियन टर्मिनल्स कितने? A B C, इन ये बनेगा आपका अल्फ़ा। ये क्या बनेगा आपका अल्फ़ा। ठीक है,
क्योंकि प्रोडक्शन क्या इंक्लूड करना है हमें, ए टेंस टू एल्फ़ा, राइट। तो एल्फ़ा किसकी हेल्प से बनता है, इसकी हेल्प से, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। देखिए आप, डब्ल्यू आई यूनियन सिग्मा, ठीक है। तो अब ऐसे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, तो हम एक एक करके सारे प्रोडक्शन का राइट साइड चेक कर लेते हैं, क्या वो राइट साइड इसमें एग्जिस्ट करता है एल्फ़ा में। अगर एल्फ़ा में एग्जिस्ट करेगा तो उसका लेफ़्ट साइड जो वेरिएबल होगा उसको हम यहाँ पर इंक्लूड कर लेंगे, राइट। तो हमने क्या किया, पहले हमने ए बी को देखा, ए बी एग्जिस्ट करता है, यस, ए बी का कॉम्बिनेशन बन सकता है, और इस ए बी को कौन प्रोड्यूस करता है, एस। तो हमने यहाँ पर क्या इंक्लूड कर दिया, एस, ठीक है। अब W2 की वैल्यू क्या निकल के आई, ए बी ई एस। जब हम W3 फाइंड आउट करेंगे तो ए बी ई एस, ठीक है, W2 यूनियन। अब फिर से वही कंडीशन देखेंगे, ए टेंस टू एल्फ़ा हम इंक्लूड करेंगे, तो अब एल्फ़ा की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। एल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी ई एस ए बी सी, क्योंकि एस भी इंक्लूड हो गया। अब हमने इसमें चेक किया कि, फिर से चेक करते हैं, ए बी ऑलरेडी हम ले चुके हैं, और इसको कौन प्रोड्यूस करता है, एस, ऑलरेडी इंक्लूडेड। स्मॉल ए एग्जिस्ट करता है, यस। अब इसमें स्मॉल ए को कौन प्रोड्यूस करता है, ए, तो ए भी हमारा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट देखा हमने बी भी हमारा यहाँ पर देखिए एग्जिस्ट करता है। बी को कौन किसने जनरेट किया, कैपिटल बी ने, लेकिन बी ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ओके। फिर उसके बाद हमने देखा कैपिटल सी इसमें नहीं है, कैपिटल सी इसमें नहीं है। अब इसको कौन जनरेट करता है, कैपिटल बी। अगर मान करके चलिए बी नहीं होता, एफ होता, तो हम एफ को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि सी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है स्ट्रिंग में, लेकिन बी ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। फिर देखा स्मॉल सी यस एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, और स्मॉल सी को किसने जनरेट किया, ई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर कोई नया वेरिएबल हमें नहीं मिला, तो हम क्या लिख देते हैं, 5, ठीक है। तो फाइनली जो वी एन डैश निकल करके आया वो क्या निकल के आया, ए बी ई एस। अब हम सेकेंड स्टेप में प्रोडक्शन कंस्ट्रक्शन ऑफ पी डैश, ठीक है, इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। ए टेंस टू एल्फ़ा, वेयर ए कॉमा एल्फ़ा, जो रूल है देखिए आप एल्गोरिथम में आप देख पा रहे हैं, ए अल्फ़ा वी एन डैश यूनियन सिग्मा होल क्लोजर, वी एन डैश सिग्मा होल क्लोजर, मीन्स इससे मिल करके वी एन, ये वी एन है हमारा, वी एन डैश से और सिग्मा से, ए बी सी से मिल करके जो भी प्रोडक्शंस बनेंगे उनको हम इंक्लूड कर देंगे। तो देखिए एक एक प्रोडक्शन सेलेक्ट करते हैं हम। एस टेंस टू ए बी, यस एग्जिस्ट करता है, मीन्स यहाँ पर क्या, एस ए बी ई, ठीक है, ये वेरिएबल्स हैं। टर्मिनल्स क्या, ए बी सी, ये चेक करते हुए चलना है हमें, ठीक है। इसको हमें चेक करना है जो ए और एल्फ़ा को बिलोंग करेगा, राइट। अब देखिए कौन कौन से प्रोडक्शन बनेंगे। एस टेंस टू ए बी को हम इंक्लूड कर सकते हैं, यस किया जा सकता है। एस टेंस टू ए बी को हमने इंक्लूड कर दिया, क्योंकि देखिए एस भी एग्जिस्ट करता है, ए बी और बी भी। नेक्स्ट प्रोडक्शन इज जस्ट ए टेंस टू ए को हमने इंक्लूड किया, क्यों, क्योंकि ए बी एग्जिस्ट करता है, स्मॉल ए बी एग्जिस्ट करता है। कैपिटल बी टेंस टू स्मॉल बी, यस बी भी एग्जिस्ट करता है, स्मॉल बी भी एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद में कौन सा है, नेक्स्ट वन इज़ कैपिटल बी टेंस टू सी, नहीं लेंगे क्योंकि कैपिटल सी इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको छोड़ दिया। ई टेंस टू सी, यस ई भी एग्जिस्ट करता है, सी भी, तो हमने ई और सी भी लिख दिया, ठीक है। सो जी डैश वी एन डैश सिग्मा, राइट, पी डैश एंड एस, वेयर वी एन डैश क्या है, एस ए बी ई, राइट, और सिग्मा ए बी सी, और प्रोडक्शन पी डैश क्या क्या हैं आपके, एस टेंस टू ए बी, ए टेंस टू ए,
B टेंस टू B एंड E टेंस टू C, ठीक है, और S इज़ द स्टार्ट सिंबल। सो अभी हमने थ्योरम 1 अप्लाई की है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में जो सेकंड पार्ट होगा इस लेक्चर का, उसमें हम थ्योरम 2 डिस्क्राइब करेंगे और इस एग्ज़ाम्पल को, सेम एग्ज़ाम्पल को यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक